ये पिछला एक हफ्ता है ना जो एक इंडियन क्रिकेट फैन के लिए बहुत ही हैवी रहा है ओवरऑल। तुम देखो कि पहले शर्मा जी रिटायरमेंट ले गए, बाद में पंजाब और दिल्ली का चलता हुआ मैच मतलब बॉर्डर टेंशन की वजह से अबैंडन करना पड़ा। बाद में एक खुशी की हमें रे ऑफ होप मिलती है कि आईपीएल रिज्यूमिंग अगेन, बट कोहली पाजी आके बोलते हैं कि यार टाटा बाय बाय फ्रॉम द वाइट्स। बट चलो, जो हमने ये उतार चढ़ाव देखे पिछले एक हफ्ते में, गुड थिंग इट्स आईपीएल इज़ रिटर्निंग बैक, इज़ रिज्यूमिंग फ्रॉम 17 मई। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस रिजम्पशन। सो बात करते हैं उसके बारे में। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज़। मैं हूं आपका होस्ट दिलरूप और मेरे साथ है मेरे को होस्ट इंदर। लेट्स डू दिस इंदर। चलो फाइनली फिर से आईपीएल वापस आ रहा है। बॉर्डर टेंशन्स कम हुई हैं। होपफुली दोनों कंट्रीज़ जो भी समझौता किया है, जो भी क्या टर्म यूज़ किया उन लोगों ने, Ceasefire? सीज़ फायर किया है वो तो क्या ही था, वो तो वायलेट होगी ना, 2 घंटे बाद ही होगी थी। अभी मतलब चलो अब जो भी है, हम तो यार यही होप करेंगे कि दोनों तरफ थोड़ा सा इट्स अ माहौल। सेंसिबल डिसीजन फॉर बोथ कंट्रीज टू गो Exactly. अहेड विद इट। रीज़न यही है कि भाई देखो, वॉर से किसी चीज़ का किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ है, बट अगर अगर दोनों कंट्रीज़ किसी ना कहीं जाकर कोई डिसीजन ले रही हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करें। नहीं तो दम दिखाने में तो फिर पता ही है फिर क्या, मतलब किसके लोटे में कितना पानी है वो तो पता चल ही जाता है। Exactly. So just leave that aside, politics aside, we don't want to get into it. not our job. We are just leaving what we know, what we can do. We will do that. आते हैं वापस क्रिकेट पर। अच्छी बात है, क्रिकेट का नया आईपीएल का स्केड्यूल आ गया है जो 17 मई से फिर से रिज्यूम हो रहा है। खुशी की बात है, खुशी की लहर है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी माहौल था, मे बी उसको ये ईज इन करने में हेल्प करेगा थोड़ा सा। मैं तो यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा इससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मिले लोगों को, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी एक बार नॉर्मल लगने लगे। ऑब्वियसली हालात तो हमारा अभी भी सैल्यूट जाता है हर किसी को, हर उस बॉर्डर पर उस बंदे को, हर अपने सोल्जर को जो मतलब वहाँ पर उन्होंने जो किया है। मतलब हैट्स ऑफ टू एवरीवन, हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, हैट्स ऑफ टू everyone who supported them everywhere in the world, hats off to everyone. लेकिन ये चीज़ आई थिंक थोड़ा सा हेल्प करेगी ईज इन होने में थोड़ा सा। अभी तूने अगर वो देखा भी होगा तो जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्होंने विराट कोहली की रिटायरमेंट पे ही ऑल्सो मेड अ ट्रिब्यूट टू हिम, राइट? इंडियन यार क्रिकेट है ना जो इंडियंस के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, चाहे कोई देखे ना देखे, वी जस्ट कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट क्रिकेट। 100%। फॉर अस इंडियंस इज इतने सारे दुखों में हमें एक खुशी का जो मौका है ना वो क्रिकेट ही दे पाती है एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल। ठीक है, किसी का कोई होता है, किसी का कोई होता है, बट आई नो फॉर मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस इट्स द क्रिकेट, राइट, जो ब्रिंग अस टुगेदर, जो हमें हैप्पीनेस देती है। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द न्यू सीजन बोल रहा हूँ, जो न्यू स्केड्यूल आया है। न्यू स्केड्यूल भी इंटरेस्टिंग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग यार, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। वेन्यूज वाइज साला मुझे बहुत कंफ्यूजन हो गई है, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है। ये तो ना मतलब जो सबसे सेफ वेन्यू होना चाहिए था चेन्नई, उधर कोई रखा ही नहीं। हाँ, मतलब बॉर्डर पे दोनों रख दिए। चेन्नई और हैदराबाद में एक्सपेक्ट कर रहा था ज्यादा गेम होंगे, है ना? और कोलकाता। हाँ, अब क्या है वहां पर भाई, मैच है ही नहीं है। एक भी मैच नहीं है। सारे मैच अभी भी उठा के उन्होंने दिल्ली, राजस्थान और मतलब वहीं पे अहमदाबाद, गुजरात, वही 3 स्टेट में फिर से कर दिए। वही कह रहा है ना कि लाइक एक कॉन्फिडेंस बहुत है फिर तो मुझे लगता है इंडिया का। उनको ऐसा लग रहा है कि अबे हाँ, ऐसा क्या है, जो है कर लेंगे, देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ये वो बहुत सारा अटपटा सा था वो जो स्केड्यूल है ना, बिकॉज ये 3 स्टेट्स में तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं था। मैं तो खुद नहीं कर रहा था। और इन्हीं में रख दिया मैच। जो पहले खबर आई थी उसमें यही था कि भाई सारे के सारे जो हैं हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई के शिफ्ट हो जाएंगे। मेक सेंस टू, बिकॉज़ इट्स अवे फ्रॉम द बॉर्डर जो एरियाज। अभी पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, क्या नहीं आया, क्या हिसाब किताब था। मुझे लगा कि पंजाब के मैच मूव हो जाएंगे, बाकी सारे वहीं रहेंगे। ठीक है, हो सकता है राजस्थान और गुजरात के भी मूव करके वो नीचे कर दें, क्योंकि इट मेक सेंस। बट चलो जो भी है, एज ऑफ पंजाब फैन आई नो, मेरे का मन है कि यार वहीं से स्टार्ट हो जहाँ से फिनिश हुआ था, मतलब जहाँ पे रुका था गेम।
10 ओवर में 120-30 अपने बन रखे थे, एक बंदा ये out सुना था। तो मैंने यही था कि शायद वहां से होना है, नहीं, बट देखो क्या बनता है. I don't think it's gonna happen from the same point where it was abandoned because it makes sense too, because एक नई पिच होगी, नया एनवायरनमेंट होगा, जो भी मतलब But डिफरेंट प्लेइंग यार, कंडीशन, आई मीन या तो गेम कोई कॉल्ड ऑफ कर दो ना Exactly. यार, क्योंकि लॉजिकली नहीं है. एक टीम को इतनी अच्छी स्टार्ट मिलने के बाद यू गोना स्टार्ट आई फ्रॉम थिंक अगेन. इट्स अनफेयर फॉर पंजाब टू कि उनको इतनी अच्छी स्टार्ट मिलने के बाद भी दे हैव टू कंप्रोमाइज विद फर्स्ट जो अबैंडन हुआ Yeah. अभी, देन दे हैव टू रीस्टार्ट द गेम. मतलब इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया था उनको. व्हाट इफ, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, व्हाट इफ, अभी तू ये सोच, मुझे पर्सनली लगता है उस गेम को वहीं छोड़ देना चाहिए था. व्हाट इफ पंजाब के 15 पे 3 हो जाए. जस्ट इमेजिन पंजाब कैसा फील करेगा उस टाइम पे, पंजाब फैन क्या फील करेगा उस टाइम पे. एज अ पंजाब फैन आई विल बी डेवास्टेटेड ब्रो कि 120 पे 1 था मेरा. और ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਚ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਮੈਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ. ਦੈਟ ਵਾਸ ਡਨ ਐਂਡ ਡਸਟਡ, ਇਟ ਵਾਸ ਐਂਡ ਆਫ ਸਟੋਰੀ. वाई वी आर ब्रिंगिंग इट अप अगेन, क्योंकि जो करना तो उत्थों ही स्टार्ट करो, विच इज यूजली होता है ना रिजर्व डे में होता है, जैसे है ना रिजर्व डे में जैसे होता है कि भाई वहां से स्टार्ट किया. यार ये ना नहीं यार, ये ना मान जाना, मैनू डर लग रहा सीरियसली, मेरे दिमाग च ना डर लग गया. ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਕਿ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਰਿਟਰਨਿੰਗ. ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਵੇ. ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਬਲਕਿ ਵਿਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗਾ. मैं तो कभी बता रहा हूँ, आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग टू. नाउ दे नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम नटराजन कि वो स्लोअर ही डालेगा, वो दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर इट. यार आई एम जस्ट मैन, आई होप प्रभ सिमरन ते अपना प्रयांश आर्या दे कंटिन्यू विद देयर गुड फॉर्म. आई रियली होप दे डू, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. Believe me or not, I'll be upsetting a lot of teams and their fans. ये जो break आया ना, that might be a game changer for in a lot of ways. एक तो तुम्हारा momentum टूटेगा, या because you plus एक जो environment होता है ना तुम्हारे अराउंडिंग, जैसे मतलब एक tense situation थी, तो that's gonna play a huge role. या ठीक है. Another thing I've heard that a lot of the overseas players might not be returning back. That might also play in a major factor कि जो दूसरी टीमों की मतलब how they approach the season, जो उनकी success के बहुत डिपेंड करेगी इन कुछ फैक्टर्स पे. तो आई थिंक जो रिजम्पशन होगी ना ये और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है, तो उस टीम में जो खेल रहे होंगे वो लोग भी चले जाएंगे. फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स चले जाएंगे, काफ़ी सारे. इन दोनों के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, देख, तो मुझे लगता है ये लोग तो जाएंगे, काफ़ी लोग मुझे जाएंगे. घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी टीम में कितने जा रहे हैं. पंजाब में से कौन कौन से ऑस्ट्रेलियन है जो टेस्ट कोई नहीं जा रहा पंजाब से. नो वन इज गोइंग. ओनली यू नो व्हाट आई वांट टू से, पंजाब ओनली कौन जा रहा है ये भी याद रखना. मार्को एंसन, दैट विल बी अ बिग लॉस. ही विल गो साउथ अफ्रीकन. ऑल इज वेल करो, ऑल इज वेल करो. वो बहुत बड़ा लॉस होगा, मैं तुझे बोल रहा हूँ. उस लेवल का बॉलर, एक्चुअली ऑलराउंडर, उसने मैच में रन भी बना के दिए हैं. सो दैट विल बी अ बिग लॉस टू फॉलो. उसके अलावा तो मुझे इतना नहीं लगता, क्योंकि मैक्सवेल तो वैसे ही आउट हो चुका है. ठीक है, स्टब्स टेस्ट खेलता नहीं है. क्यों नहीं खेलता भाई, किसने बोला तेरे को? मतलब भाई स्टब्स इज इन द वर्ल्ड टेस्ट पर वो चैंपियनशिप. तो दिल्ली में है ना. हाँ तो फिर दिल्ली हम तो पंजाब की बात कर रहे हैं भाई, बेंगलोर और पंजाब की बात कर. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जाए, कोई नहीं जा रहा. दिल्ली तो वैसे भी, दिल्ली का आटा गीला हो रखा है वैसे भी नीचे. अभी पंजाब ने अगर उनको फेंटी मार दी ना, तो उनकी सारी की सारी जो निकल रखी है वो सारी रह वो जाएगी. फिर लास्ट 3 गेम्स पे रह जाएगा उनका जो भी है. हाँ बट अच्छा, वापस आते हैं. बेंगलुरु में आई थिंक हेजलवुड नहीं आने वाला है, उसका इंजरी का बट आई थिंक ही वाज रिकवर्ड. नो मैंने सॉल्ट था, सॉल्ट बट सॉल्ट कहीं नहीं जा रहा, बेथल कहीं नहीं जा रहा. एक्चुअली ना मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो चला भी जाएगा, हेजलवुड ऑब्वियसली इज अ गुड बॉलर, बट उसकी जगह जब लुंगीसन एनगिडी याला नाम ही टंग ट्विस्टर है. तो लुंगी सन तक जाता है कि लुंगी अंगीडी कर देना बस. हाँ लुंगी एनगिडी. अरे यार ये हर्षा भोगले ने ना गलत आदत लगा रखी है. लुंगी सान एनगिडी वही बोलता है उसके फ्लो एनगिडी. बेसिकली एनगिडी ने अच्छी बॉल डाली थी गीली. लुंगी. बट यार पता है एनगिडी ना डेथ बॉल नहीं करता, राइट? तो डेथ बॉल का थोड़ा सा मुझे वो लॉजिकल लगेगा कि जो हेजलवुड ने जो डिफरेंस क्रिएट किया था ना लेटली, वो उसके यॉर्कर से.
एंड भुवी एंड हाँ, एंड आई एम नॉट कंप्लीटली मतलब कन्विंस कि वो लुंगी तुमको सेम तरह की परफॉर्मेंस, ठीक है वो मिडिल फेज में अच्छी कर सकता है विद हिज स्लोअर वंस, या और मे बी एक दो विकेट ओपनिंग स्पेल में भी ले जाए, बट इनके डेथ ओवर का वॉज बढ़ जाएंगी बहुत ज्यादा मुझे क्योंकि भी वो भुवी अकेला इज नॉट इनफ. या एक सपोर्टिंग बॉलर हाँ. और पिछले 2 मैचों में लास्ट 2 मैचों में भुवी को डेथ ओवर में अच्छी मार पड़ी हाँ. है, तो उसी वजह से जैसे बैटिंग पार्टनरशिप उसी वजह से गायतेंडर भाई ने जो एक बार कहा था आरसीबी संकट में है. भाई बैटिंग बचा गई तो बचा गई, जो बॉलिंग इनकी स्ट्रांग लग गई थी वो अगर हेजलवुड चला गया तो आरसीबी संकट भाई में देख है. मैं और बता रहा हूँ अभी आई डोंट नो कौन सा कोहली आएगा अभी आईपीएल में. भाई आरसीबी बच गई क्योंकि मुझे लगता है ना कोहली ना तो बहुत इंटेंट के साथ तो खेल ही रहा था, मुझे लगता है ना he's नहीं. gonna be back with a bang I again hope यार. so. I really want because as a true cricket fan, यार मत true याद Virat दिला fan, कोहली की, मत दिला, I really wish कि वो मत मतलब दिला. जैसे उसने छोड़ा था ना वैसे, बट एज अ ह्यूमन थोड़ा तुम्हारे मेंटली वो बैक ऑफ द हेड होता है ना कि यार यू जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट एंड वो भी किस सर्कमस्टांसेस में, मतलब आई फील लाइक यू नो दैट्स गोना प्ले अ मेजर रोल हाउ ही प्ले इन आरसीबी कलर्स. Bro, I think वो चैंपियन है, वो he'll figure it out how to perform and Yeah. outperform actually but all the bro, expectations. I feel like तुझे मालूम है ना एक चीज क्या होने वाला है. क्या आईपीएल का रिजम्पशन 17 तारीख को हो रहा है और किस मैच से हो रहा है पता है? आरसीबी and वर्सेस KK. केकेआर. Yeah. कहाँ हो रहा है? बेंगलुरु. चिन्नास्वामी. Oh man, I just fuck man. Oh man, I just don't know how to say this but उसको फिर से टीवी पर देख के और यार इस बस कर पगले, कितना रुलाएगा, बहुत रोली है हम कल. मैन आई जस्ट आई यार रियली होप कि काश उसको फिर से वाइट में देख पाते. ना but चलो, तो मैंने भी रुलाएगा. इट्स क्या कर ओके सकते ब्रो, हैं इट्स bro? जस्ट वो होता है ना कि इट्स जस्ट डन एंड डस्टेड. अभी जो उसने दिल कर में दिया मतलब जो भी है यार पत्थर पे लकीर है, वो तो अभी चेंज नहीं हो सकती. मतलब इतना क्या ही मतलब उसको अपसेट किया होगा यार, मतलब कि इतना क्या ही बंदे के साथ हुआ होगा जो बंदा इतना एक्साइटेड था और वो फिर से हो गया. चल चलो यार, छोड़ो यार, उसके बाद पर तो हम आराम से खुल के बात उसमें कर हमने चुके हैं कर और- चुके हैं उस पे ऑलरेडी. तो बैक टू द आरसीबी वर्सेस केकेआर पे आते हैं. हाँ. तो वेन्यूज की बात कर ली हमने, काफी सारे वेन्यूज चेंज हो चुके हैं. ओके, काफी सारे वेन्यूज चेंज हो चुके हैं. बात करते हैं मैच की जिससे रिजम्पशन हो रहा है, मजा आने वाला है. काफी सारे डबल हेडर हैं, इतने डबल हेडर नहीं है बट ठीक है. बट मेरे हिसाब से 17 तारीख को जो आईपीएल का मैच हो रहा है ना, तो उसमें आरसीबी और केकेआर की जो हम बात करने वाले हैं रेगुलर टीम पे आते हैं. क्या लगता है कौन जीतने वाला है? चिन्नास्वामी में मैच है, सोच समझ के बोलना. ओमी केकेआर मत कर देना आमी के ब्रो. अब तो आरसीबी जिताने, अब तो ना दिल से चाहूंगा, लिटरली अब दिल से चाहता हूँ अब तो कि भाई विराट विराट विराट, एवरीथिंग फॉर विराट. आई वांट दिस आईपीएल टू बी विराट्स ओनली. आई डोंट केयर नाउ एनी मोर. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. आई हैव बीन फैन ऑफ सम टीम्स बट पंजाब को जीतने दे, अगले साल जीत नहीं जाएगा. नहीं नहीं ब्रो, दिस ईयर इज विराट ओनली इस नाउ. साल का अब प्लान दे, तो next साल का नहीं भी प्लान दे. छितर ले के मरेगा ना भरावा. कर दे यार, दुआ दो यार, पंजाब दे दो यार, दे दो पंजाब से गद्दारी मत कर बे. अबे अब छोड़ यार, गद्दारी दे कर दे दे यार. बे. अगले साल जिता देंगे पंजाब को यार. तुम अगले साल ले लो. अगले साल जिता देंगे ब्रो पंजाब. मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं अगले साल का. मेरे को पता ही नहीं कौन सी पंजाब के लिए नहीं अगले यार, साल. इस साल आरसीबी रहने दे तू. अगले साल पंजाब इस साल फुल का फ्लो. इस साल का प्लान दे, अगले साल कब नाम दे. अगले साल ही कह देंगे कि भाई ले लो तुम, हमने ले लिया 18 में 18. ब्रो बात खत्म. अगर आईपीएल जीत गया ना कोहली, इससे भी रिटायरमेंट ले जाएगा. मुझे तो यही है. फिर मुझे मत जीतो, फिर मत जीतो. ठीक है यार, ले लें दे. अब बार बार नहीं होगा यार ये इमोशनल. अभी जब वो T20 हारे तब है, अभी T20 जब वर्ल्ड कप जीत गए हर तब एक सीरीज के बाद एक नया पटाखा बढ़ रहा है. उसके बाद अभी ये टेस्ट से ले लिया तब. अब जब वनडे में लेगा तब भी दुखी होना है. उसके बाद अभी आईपीएल में लेगा तब दुखी होना है. भाई बार बार इतना दुख नहीं देखा जाता लाइफ में. वैसे ही बहुत दुख है यार.
नहीं चाहिए यार, ये बार बार दुख नहीं, एक बार में भाई उसको बोलना कि एक बार में ले लेना यार। ये दर्द साला कम काहे नहीं होता बे? ये एग्जैक्टली ये दर्द कम ही नहीं होता बे, रोज की रोज नई एक अनाउंसमेंट आ जाती, कभी रोहित कभी कोहली, क्या है यार ये। सो चल बैक टू द टॉपिक विद आईपीएल की जो रीस्टार्ट हो रहा है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट द मतलब स्केड्यूल चेंजेस के? आर यू गोना बी सीइंग अ लॉट ऑफ डबल हेडर्स और नहीं? इतना नहीं डबल हेडर्स इतने नहीं है यार, 2-3 डबल हेडर है, वो एक्सपेक्टेड थे। आई थिंक उन्होंने एक वीक एक्सटेंड कर दिया बेसिकली यार, जब 25-26 मई को खत्म होने वाला था, अब वो 3-4 जून को हो रहा है, तो बेसिकली एक वीक ही एक्सटेंड हुआ है, ज़्यादा इतना कोई फर्क पड़ा नहीं है। एक वीक जो नहीं हुआ है बस वो एक वीक एक्सटेंड हो गया, तो स्केड्यूल वही रहा है, जितने डबल हेडर्स थे उतने ही डबल हेडर हैं, कोई भी बड़ा नहीं है, सारे के सारे वहीं आई पर थिंक हैं। इनको एक्चुअली रैप अप कर देना चाहिए था डबल हेडर्स करके ना। बट आई थिंक उससे ना 3 PM के स्लॉट में वीकडेज में यू डोंट गेट दैट मच व्यूअरशिप, देयर इज लाइक लॉट ऑफ एंगल्स दे हैव टू कवर एज वेल ना, ब्रॉडकास्टिंग एंगल, ब्रॉडकास्टर ने तुमको इतना पैसा दिया है, बिल्कुल। तो वो 3 बजे दिखाने के लिए तो दिया नहीं है जब तुमको टीआरपी नहीं मिलनी है। वो प्राइम टाइम चाहिए। प्राइम टाइम नहीं है, प्राइम टाइम स्लॉट्स होते हैं, तो ब्रो वो भी देखना पड़ेगा, कल को 20,000 करोड़ कौन देगा फिर इनको? नहीं बट आई थिंक उन्होंने अब तक बना लिया होगा अपना नहीं ब्रो, इट टेक्स टाइम, इट्स अ 5-year साइकिल, देयर इज लाइक लॉट ऑफ एंगल, उसकी मैथ भी डिफरेंट है। जैसे आपकी गोइंका हुडियो ने बता दी थी ना इनको, आपको व्यूअरशिप्स की, और ये जो हमारी साइंस के हिसाब से तो मैंने सही बात नहीं, वो जो जैसे ओनर्स की, मतलब जिस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ब्रॉडकास्टर का भी एक डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे यार। मैं एक चीज़ गारंटी को बोलता हूँ कि गोयनका को फायदा हो ना हो, उसको 27 करोड़ का नुकसान तो तब तक होगा जब तक पंत उसके साथ है। आई थिंक मंथ रिलीज कर देगा वो, तो देखना। मुझे पता टीम रिलीज कर देगा। मैं कह रहा हूँ उसने ऑक्शन में जाके ना 3-4 खरीद लेने। इमेजिन 27 करोड़ में वो क्या क्या ले सकता था। उसने लेना फिर भी 27 करोड़ में उसको एक केएल राहुल और एक मिचेल स्टार्क मिल जाता। मैं फिर भी ना लेता। मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि 27 करोड़ में उसको, चल छोड़ दे अभी, उसको हमने कुछ देना ही नहीं है, वो ऐसे में मरे, वो इसी लायक है, उसकी टीम इसी लायक है। एलएसजी, नो डिसरिस्पेक्ट टू लखनऊ फैंस, वी लव यू, बट भाई ये गोइनका को यार तुम कहीं और सिटी दे दो यार, उसको दे दो, तू अपना अंडमान और निकोबार की कोई एक खोल ले, एक टीम नाम से अकेला खेले उधर अकेला खेले, लुंगी धोती पहन के जल जा भाई, जा खेल, और अपने भाई के साथ खेल ले, वो एक और उसका गोइनका है जो, वो भी नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल। चलो प्रेडिक्शन करते हैं। तूने तो करी दी है ऑलरेडी कि भाई तू केकेआर जिता रहा है, मैं बोल रहा हूँ आरसीबी जिता रहा हूँ, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। पावर प्ले का क्या लगता है, ये करना जरूरी है? 65 फॉर केकेआर, 60 फॉर आरसीबी। Alright, I would say Chinnaswamy, 65 for RCB, and बॉलर कौन कौन से खेल रहे हैं? अच्छा, भुवी ने उठा लेना है उसको, तो नारायण को, तो आई वुड से 60 फॉर केकेआर। ऑपोजिट कर दिया, फ्लिप कर दिया। हमेशा करता है, मेरा सही होता है हमेशा, तभी मैं इतना आगे हूँ। चलो रैप अप करते हैं फिर इसी बात पे, बट आई एम रियली ग्लैड आईपीएल इज बैक ऑन, एंड so is our smiles and यस फाइनली ये सब बहुत टेंस था। बहुत टेंस माहौल रहा है। चलो इजाजत लेते हैं, अभी इजाजत ले लेते हैं। तो एज यू ऑल नो आईपीएल का स्केड्यूल नया वाला आ चुका है, एक वीक एक्सटेंड हुआ है, बट द गुड थिंग इज आईपीएल इज बैक ऑन, एंड थोड़ा सा माहौल भी अराउंड ठीक होने लगा है, तो होपफुली आगे भी ये ऐसा ही कंटिन्यू रहे, सबको अकल आए, सबको पता रहे कि किसके लोटे में कितना पानी है, तो उस हिसाब से ही उसको यूज़ करें। ज़्यादा कम यूज़ करोगे तो हमारे कई जगह वाटर टैंकर भी होते हैं, तो कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए। तो प्लीज़ सब अपनी अकल बरतें और उसी हिसाब से चलें, जिसको समझना था वो समझ जाए। IYK बेसिकली। बाकी IPL is back on as also we are, so hopefully we'll see you guys tomorrow with new episode and new updates, and जो भी है वो आपके सामने लाते रहेंगे। Till then प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड यू नो व्हाट टू डू। कमेंट में जाकर बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम का अपर हैंड है और कौन सा नहीं। काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी, तो सारी चीज़ कंसीडर करके बताइएगा। टिल देन सी यू गाइस।